Hello बच्चों, in this video we will be doing question 4 to question 9 of exercise 1.3 of chapter 1 number system. Question number 4 is express 0.9999 and so on in the form P by Q. Are you surprised by the answer? Discuss why the answer makes the sense. Number is 0.99999 and so on. Means this number is 0.9 bar. 9 is repeating. So, suppose करो पहले let x is equal to 0.99999. अब एक ही डिजिट रिपीट हो रहा है मीन्स मुझे x को किससे मल्टीप्लाई करना है? एक ही जीरो से with 1 मीन्स 10 से 10x. 10x क्या हो जाएगा? जब इसको 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये पॉइंट कहाँ शिफ्ट हो जाएगा? टूवर्ड्स राइट बाय 1 प्लेस. सो दिस विल बी 9.9999 एंड सो ऑन. नेक्स्ट क्या कर रहे थे? 10x माइनस x. 10x क्या है? दिस नंबर 9.9999 सो ऑन माइनस x is this number 0.9999 so on. माइनस करेंगे तो क्या मिलेगा? ये सारा 9999, ये आगे भी 9 ही आएगा तो ये माइनस करेंगे तो 00 एंड 9 माइनस 0 इज 9. 10x माइनस x is 9x. 9x is 9. So what is x? x is 9 divided by 9. यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है, वहाँ डिवाइड हो जाएगा. 9 ones are 9 ones are 1 upon 1 is 1, which implies x is 1. This is of the form p by q. I can write 1 as 1 by 1. ये 1 by 1 है. Are you surprised by the answer? क्या सरप्राइज है इसमें? इसमें 0.999999 एंड सो ऑन है. अब जो हमारे पास आंसर आया उसमें कोई पॉइंट नहीं है. दिस इज द होल नंबर 1. ये कैसे हुआ? हाउ दिस इज वेरी क्लोज टू 1 वो देखते हैं, वो डिस्कस करते हैं. अगर एक नंबर लाइन पे हम देखें, ये है नंबर लाइन, ये 0 यहां तक 1 ले लेते हैं. ठीक है. अब मुझे देखना 0.9. पहले 8.9 देखते हैं, फिर देखेंगे हम 0.99, then 0.999 एंड सो ऑन. फिर देखेंगे कि ये हाउ दिस इज 1. हर एक स्टेप में क्या होगा देखो. पहले एक 0.9 करते हैं, उसके बाद में आपको बताती हूँ. इसको 10 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करते हैं. अप्रोक्सीमेट कर रही हूँ. ठीक है. So 1 2 3 4 5 6 7 8 9. ये 0.1 हुआ. This is 0.2. 0.1 क्या होता है? 1 by 10 होता है ना. This number is 1 by 10. 0 से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस 1 by 10. और फिर ये वाला है 2 by 10. इसका डबल हो गया ना. इक्वल डिस्टेंसेस हैं तो यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस है 2 by 10 मीन्स 0.2. लाइकवाइज यहाँ से यहाँ तक 0.3, ये वाला 0.4, देन दिस इज 0.5, ये 0.6, ये वाला 0.7 एंड दिस इज 0.8. एक हमारा पॉइंट कम आया. 1 2 3 4 5 6 7 8 9. इसको हम ये 1 ले लेते हैं. सो दिस इज 0.9. अब 0 से 1 तक अगर हम देखते हैं तो ये वाला पॉइंट जो है 0.9 है. दिस पॉइंट इज 0.9. 0.9 है, इट इज वेरी क्लोज टू 1. अब देखते हैं अगर मुझे 0.99 करना है तो कैसे होगा? 0.99 मीन्स कि आप इस वाले को 0.9 और 1 ले लो. अब इसको फिर से अगर 10 इक्वल पार्ट्स में मैं डिवाइड करूं 0.9 और 1 के बीच में फिर से मैंने 10 पार्ट्स में डिवाइड किया तो पहला नंबर क्या होगा?
ये वाला होगा 0.91, दूसरा होगा 0.92, तीसरा होगा 0.93, ये वाला फोर्थ होगा 0.94 और ये फिफ्थ जो होगा दिस इज 0.95, ऐसे ही 0.96, then 7, then 8 and this number is, ये वाला जो नंबर है दिस इज 0.99। अब 0.9 जो है 1 के इतना क्लोज था, इतनी दूरी पे था। अब मैंने 0.99 किया तो वो यहां से चल के यहां आ गया, 1 के और भी क्लोज आ गया। अगर मैं 0.9 को यहां ले लूं और 1 को यहां ले लूं, मीन्स हम इसको एक मैग्नीफाइंग ग्लास से देख रहे हैं। ये छोटे छोटे पॉइंट्स है ना, एक मैग्नीफाइंग ग्लास से देख रहे हैं तो ये बड़े बड़े पॉइंट्स नजर आएंगे, वो ऐसे नजर आएगा। इसको मैंने 10 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। तो फर्स्ट जो है वो हो गया 0.91, सेकंड 0.92, 0.93, 0.94 और ये वाला 0.95, दिस इज 0.96, ये वाला 0.97, 0.98, दिस इज 0.99, फिर से एक मैंने कम कर दिया, दिस इज 1। 0.9 से 1 तक ये हो गया। इसको 10 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो ये मुझे मिल गया, ये वाला पॉइंट ये है 0.9। इसमें देखोगे तो यहां से ये शिफ्ट हो गए, यहां आ गया। पहले 0.9 इतना क्लोज था 1 से, मतलब इतनी दूरी पे था। जब 0.99 आया वो और एक के क्लोज हो गया, यहां आ गया इसके नजदीक। अब अगर मैं 0.999 999 लेती हूँ, वो क्या होगा? अब ये जो 0.99 है, ये वाला डिस्टेंस इतना, इसको और भी बड़े मैग्नीफाइंग ग्लास से देख के इसको 10 पार्ट्स में डिवाइड करो। जब इस वाले छोटे से डिस्टेंस को, ये वाले डिस्टेंस को मैं 10 पार्ट्स में डिवाइड करूंगी तो वो 0.999 और क्लोज हो जाएगा 1 से। ये वाला जो डिस्टेंस है, ये वाला 0.99 और 1 थोड़ा बड़ा बनाएंगे तो वो अच्छे से नजर आएगा। बट हमने ये समझना है कि जैसे ही हम 0.999 बढ़ाते जाएंगे एक 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 9, इट विल गो क्लोज टू 1। अब इनको फिर से मैंने 10 पार्ट्स में डिवाइड किया तो ये वाला जो नंबर है 9 पार्ट्स को छोड़ के वो जो 9th पार्ट होगा वो और ज्यादा 1 के करीब चला जाएगा, ये वाला हो जाएगा। अब ये क्या है? 0.999999 एंड सो ऑन, इनफाइनाइट है, चलता जाएगा। मतलब कि ये 1 के करीब होता चला जाएगा, क्योंकि हर 2 पॉइंट्स के बीच में इनफाइनाइट नंबर्स हैं, तो हम कितने भी नंबर्स इसके बीच में करते जाएंगे। कहने का मतलब ये है कि जैसे ही हम 9 बढ़ाते जा रहे हैं तो ये जो है, ये पॉइंट जो है 1 के करीब चलता चला जा रहा है। दैट मीन्स इट इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 1। दैट इज व्हाई वी गॉट द आंसर दैट दिस नंबर इज इक्वल टू 1/1। इट इज क्लोज टू 1 और इतना क्लोज है कि वो जो बीच में डिस्टेंस है दैट इज नेग्लिजिबल हो जाएगा, तो दिस इज इक्वल टू 1। Question number 5 is, what can the maximum number of digits be in the repeating block of digits in the decimal expansion of 1/17? Decimal expansion of 1/17. Perform the division to check your answer. ये हमने जब एग्जाम्पल 5th करा था उसमें ये पॉइंट मैंने क्लियर किया था। क्या? 17 क्या है? डिवाइजर। इसमें 1 को 17 से डिवाइड करना है। 1 इज डिवाइडेड और डिवाइजर है 17। इसमें जो क्वोशिएंट आएगा आंसर, उसमें जो रिपीटिंग ब्लॉक होगा उसके जो नंबर ऑफ डिजिट्स होंगे, वो जो नंबर ऑफ डिजिट्स है दोज विल बी ऑलवेज लेस देन दिस नंबर which is the divisor 17. Maximum can be 16 only. कम हो सकते हैं, मैक्सिमम पूछा, मैक्सिमम कैन बी 16 लेस देन द डिवाइजर। चेक योर आंसर। तो इसको डिवाइड करते हैं, 0 नहीं जा
पॉइंट अभी भी नहीं जा रहा, 0 देन 0, अब 17 5 सा 85, क्या बचा 5 1 0। नेक्स्ट देखते हैं 8 से, देखते हैं 8 7 सा 56, 5 8 1 सा 8 प्लस 5 13, 10 में से 6 गए 4 3 1 14। अगेन इट विल गो विद 8 136, कितना बच गया 4, देन 0 17 3 सा 51, 17 2 सा 34, 6 बच गया 0 17 3 सा 51 9। अब फिर से 5 90 को यहाँ ले आते हैं, 17 5 सा 85 5 0, फिर से 51 3 होता है तो 2 पे जाए, 17 2 सा 34 6 4 3 1 0 136 था हमारा 8, ये 9 पे देखते हैं, 9 7 सा 63 6 9 and 6 15, 3 out of 10 is 7, फिर 0 17 4 सा 68 2 0 17 1 सा, फिर बचा 3, फिर 0 यहाँ ले आते हैं इसको, 17 1 सा 17 2 सा 34 तो 1 सा, कितना बचा 3 और 1 0 136 का 8 तो ये चला जाएगा 7 पे, 7 7 सा 49 4 7 1 सा 7 and 4 119, 11 बचा 0। अब किस पे जाएगा, 119 था हमारा 7, ये 6 पे शायद जाएगा, 6 7 सा 42 4 6 and 4 10, 8 बचा 0, 17 4 सा 68 17 5 सा 85 तो 4 पे चला जाएगा, 17 4 सा 68 बच गया 12, सो 0 7 से जाएगा 119 1, हमारा क्या बचना चाहिए 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, नेक्स्ट क्या है 1 बचा, 1 से शुरू हुआ था 1 बच गया, 0 नहीं जा रहा, फिर 0 0, देन इट विल गो विद 5 85, ये 85, फिर से ये 15, फिर से ये सारा रिपीट होने वाला है। तो यहाँ से यहाँ तक ये ब्लॉक है, यहाँ तक 0 5 से फिर ये रिपीट होगा, ये जो है कितने 16 डिजिट्स, ये है रिपीटिंग ब्लॉक। So there are 16 digits in the repeating block, maximum number, और इसमें 16 ही है, कम भी हो सकते हैं किसी और डिवीजन में, जरूरी नहीं है कि एकदम एक किससे कम हो, मतलब 17 या 17 से ज्यादा नहीं होंगे। क्वेश्चन नंबर 6, look at several examples of rational numbers in the form p by q where q is not 0 and p and q are integers। एक और चीज ये है, with no common factor other than 1, फॉर्म होना है p by q जिसमें p and q are integers, q is not 0, और एक चीज है कि इन दोनों में एक ही कॉमन फैक्टर होना है 1, नो अदर कॉमन फैक्टर, मीन्स दिस इज इन द स्टैंडर्ड फॉर्म and having terminating decimal representations means expansions। और इसका जो नंबर है अगर इसको हम डेसिमल एक्सपेंशन में कन्वर्ट करें तो ये टर्मिनेटिंग इसका
क्वोशंट होगा। दिस ऑल इज गिवन। क्या दिया कि कई सारे एग्जांपल्स लो रैशनल नंबर्स के जो कि इस फॉर्म में हैं, जहाँ पे p and q are integers and q is not zero, with one more thing that these have no other common factor other than 1. There is only one common factor which is 1. That means this is in the standard form, lowest form, and having terminating decimal representations or expansions. अगर इसको मैं डेसिमल एक्सपेंशन में कन्वर्ट करूं तो इसका आंसर जो है टर्मिनेटिंग होना चाहिए। पहले तो कुछ एग्जांपल्स लेते हैं हम ऐसे, ठीक है, और उसको देखते हैं उसका डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेटिंग है। फिर देखेंगे कि उसमें कोई मुझे कॉमन प्रॉपर्टी नजर आती है, उसमें कुछ नजर आता है कि क्यू का उसका क्या होना चाहिए, क्यू किस फॉर्म में है, कैसा क्यू है, इसमें देखते हैं कुछ एग्जांपल्स लेके। सो दिस ऑल इज गिवन। अब हम वो एग्जांपल्स लेते हैं जो हमने किए हैं अभी। एक्सरसाइज फर्स्ट के पार्ट में हमने पहला लिया था 36/100 जो टर्मिनेटिंग था, और थर्ड वन था 4 and 1/8, और एक था 329/400। ये तीनों हमने देखे थे टर्मिनेटिंग है। दो चार और एग्जांपल्स लेते हैं, लाइक 1/2, 3/4 से 50 करती हूँ और ऊपर 49 कर देते हैं, क्योंकि हमें कॉमन कुछ नहीं चाहिए 1 को छोड़ के। ये 6 एग्जांपल्स लिए हैं, इनको पहले हम देखते हैं इनकी डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेटिंग है या नहीं है। टर्मिनेटिंग होनी चाहिए। और ये p and q सारे इंटीजर्स तो है ही है। 36, 100, 4, इसको हमने इम्प्रॉपर में किया था 33/8, 33, 8, 329, 400, ये सारे इंटीजर्स हैं। और q क्या है 54, 2, 100, 8, 400 जो जीरो नहीं है। तो ये सेटिस्फाई हो गई। नो कॉमन फैक्टर अदर देन 1। अच्छा, इसमें तो कॉमन है, तो ये एग्जांपल हम नहीं ले सकते। तो इसको मैं डिवाइड कर लेते हैं हम, 9/25 ले लेते हैं। इसको 4 से मैंने डिवाइड कर दिया। अब इसमें कुछ कॉमन नहीं है, खाली 1 कॉमन है। 33/8 में भी 1 ही कॉमन है, इसमें भी और कुछ कॉमन नहीं है। 1/2, 3/4, 49/50, इनमें सब में कुछ कॉमन है, ये लोएस्ट फॉर्म में है। अब इसको फर्स्ट को देखते हैं, 9/25, 0 point, then 25 3s are 75, 5, then इसमें बच गया 1, 0, 25, 6 यही था ना 36/100। तो दिस इज टर्मिनेटिंग, ये प्रूव हो गया इसमें, ये टर्मिनेटिंग। अब देखते हैं इसको 33/8, 8 4s are 32, 1, 0, then 8 1s are, then 2, 8 2s are 16, बच गया 4, फिर 0, 8 5s are, यहाँ रिमाइंडर 0 हो गया। और दिस ऑल्सो इज टर्मिनेटिंग, ठीक है। यहाँ पे ये वाला भी सेटिस्फाई हो गया। अब देखते हैं इसको 329/400, यहाँ कर लेते हैं 329/400, 0 पॉइंट, फिर 8 से जाएगा ये 3200, 90, 0 2 से, देन 1 0 0, फिर से 2 से 800, देन ये बच गया 200, 1 0, ये जाएगा 5 से, और रिमाइंडर हो गया 0। ये आंसर, तो दिस ऑल्सो इज टर्मिनेटिंग। हाफ देखते हैं, हाफ क्या होता है 1/2, 0 पॉइंट और 2 5s, ये 0, तो दिस ऑल्सो इज टर्मिनेटिंग। 3/4, 0 point, then 4 7s are 28, 2 0,
4 5s are 0. This also is terminating. 49 by 50 देखते हैं. 0 point, then 59s are 450, 0 4, फिर 0, then 8. Remainder 0. This also is terminating. तो ये हमारे जो एग्जाम्पल्स हैं हमने लिए हैं उन सब में ये सब सेटिस्फाई होता है कि ये सारे इंटीजर्स हैं और q इज नॉट इक्वल टू 0, कोई कॉमन फैक्टर नहीं है अदर देन 1 और सारे ही ये टर्मिनेटिंग है. अब हमने देखना है q को देखते हैं इन सब में q क्या है और उसमें कौन सी प्रॉपर्टी है जो कॉमन है. अब इसमें क्या है q दैट इज 25, इसमें 8, इसमें 400, इसमें q क्या है 2, इसमें 4, इसमें 50. अब हमने देखना है इनमें कौन सी एक प्रॉपर्टी है जो सब पे अप्लाई होती है. कुछ ऐसे नजर आ रहा है. इसको देखें तो 5 इंटू 5 है, ये देखें तो 2 इंटू 2 इंटू 2 है. फैक्टर्स देखते हैं. चलो, दिस इज 5 इंटू 5 और ये क्या है 2 इंटू 2 इंटू 2. ये क्या है 400. 400 का देखें तो 2 200 आ गया, 2 फिर 100, फिर जाएगा 2 पे 50, फिर यहाँ पे आ जाते हैं 50, 2 से फिर जाएगा 25. अब 25 3 से नहीं जाएगा, 5 से जा रहा है. 5 5 सा, तो ये हो गया 2 इंटू 2 इंटू 2 4 टाइम्स इंटू 5 इंटू 5. ठीक है. इसमें क्या है q दैट इज 2 ओनली. 4 क्या है 2 इंटू 2. 50 के फैक्टर्स देखें, 2 से जाएगा 25. अब 25 3 से नहीं जाता, 4 से भी नहीं जाएगा, 5 से जा रहा है. 5 5 सो 50 इज 2 इंटू 5 इंटू 5. अब हम इनके फैक्टर्स में क्या नजर आ रहा है. 25 के फैक्टर्स में 5 है, इसमें 2 2 2 है, इसमें 2 2 2 और 5 5. मल्टीपल्स ऑफ 2 एंड मल्टीपल्स ऑफ 5. इसमें 2 है, इसमें 2 के 2 मल्टीपल्स, इसमें 2 एंड 5. तो क्या नजर आ रहा है कि ये जो q है हमारा, दिस इज आइदर अ पावर ऑफ 2. कुछ भी पावर हो सकती है. इसमें पावर 1 है, इसमें 2 की पावर 2 है, इसमें 1 है, इसमें 2 की पावर 4 है, इसमें 2 रेज़्ड टू पावर 3 है. ये जो पावर है वो एक m ले लेते हैं, कुछ भी हो सकती है पावर. और किसकी पावर है 5 और दूसरा फैक्टर है 5. 5 की भी कोई पावर हो सकती है. दिस इज 5 रेज़्ड टू पावर 2. हो भी सकता है 5 और नहीं भी हो सकता. ऐसे ही किसी में 2 हो भी सकता है और नहीं. इसमें सिर्फ 5 के मल्टीपल्स हैं, इसमें सिर्फ 2 के हैं. सो आइदर q इज आइदर 2 रेज़्ड टू पावर इन द फॉर्म, q is either in the form 2 raised to power m और 5 raised to power n. n की भी कोई पावर हो सकती है, इसमें 2 ही नहीं है. या फिर 2 की भी कुछ पावर हो सकती है और 5 की भी कुछ पावर हो सकती है. और 2 raised to power m and 5 raised to power n. इस तरह का q हमें मिलेगा. इसमें 2 और 5 के अलावा तीसरा नंबर नहीं है. 6 एग्जाम्पल्स हमने लिए हैं. आप कोई भी एग्जाम्पल रैशनल नंबर का ले लो जिसमें ये चीजें सेटिस्फाई हो कि कोई कॉमन फैक्टर अदर देन 1 ना हो, इनकी डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेटिंग हो. आप देखोगे उसमें जो q है उसके फैक्टर्स बनाओगे तो आपको मिलेगा उसमें या तो 5 के मल्टीपल्स हैं या 2 के या फिर दोनों के. So q will be either 2 raised to power m or 5 raised to power n or both 2 raised to power m into 5 raised to power n. ये प्रॉपर्टी है. Question number 7. Write 3 numbers whose decimal expansions are
नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिकरिंग, ये जब हमने पढ़ा था रियल नंबर्स एज डेसिमल एक्सपेंशंस, तब हमने डिफाइन किया था कि ये जो है नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिकरिंग कौन से नंबर्स होते हैं? दीज आर इरैशनल नंबर्स। हमने क्या देखा था? रियल नंबर्स दो तरह के हैं, रैशनल्स प्लस इरैशनल्स। रैशनल में क्या था? टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग एंड रेकरिंग, ये दो थे रैशनल्स के। और इरैशनल का क्या था? नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रेकरिंग। यानी कि आपको 3 नंबर्स देने हैं जो इरैशनल नंबर्स हो। हमें पता है इरैशनल नंबर क्या होते हैं? √2 इरैशनल है, √3 इरैशनल है, उसके बाद √4 नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि ये जो है परफेक्ट स्क्वायर किसका है? 2 का है, तो √4 इज 2, तो ये तो रैशनल नंबर है। नेक्स्ट जो है √5, ये 3 नंबर्स आप लिख सकते हो, कोई भी लिख सकते हो, इनफाइनाइट है। जो परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, परफेक्ट स्क्वायर नेक्स्ट आएगा 9, उससे पहले वाले सारे आप लिख सकते हो, √6, √7, √8। ये वाला जो है ये रैशनल है, इसको नहीं लिखना। उसके बाद रैशनल आएगा √16, उसके बीच वाले आप उसमें से कोई भी लिख सकते हो। इस तरह से लिख सकते हो, या फिर डेसिमल फॉर्म में लिख सकते हो, नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिकरिंग, 0.1, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 4, 0, कुछ भी नंबर आप डाल सकते हो। 0.1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 4, 8, 0, एनी नंबर, बस रिपीट नहीं होना ब्लॉक। 0.2, 0, 2, 0, 0, 2, 0, 0, ये थोड़ा सिस्टमैटिक लगता है और कुछ नहीं है। कुछ भी नंबर आप डाल सकते हो, बस ये नॉन टर्मिनेटिंग आपने करना है और नॉन रिकरिंग, कोई ब्लॉक रिपीट नहीं होना। तो आपस में किसी का आंसर मैच नहीं करेगा, क्योंकि इनफाइनाइट रैशनल नंबर्स हैं, कोई कुछ लिखेगा, कोई कुछ लिखेगा। आपको सिर्फ 3 ही लिखने हैं, राइट? एनी 3। क्वेश्चन नंबर 8, फाइंड 3 डिफरेंट irrational numbers between the rational numbers 5/7 and 9/11। ये 2 रैशनल नंबर्स दिए हुए हैं, इनके बीच में मुझे 3 इरैशनल नंबर्स चाहिए। जब रैशनल नंबर्स के बीच में जो हम डिनोमिनेटर को बढ़ा के न्यूमिनेटर जैसे बढ़ता जाता है, उस मेथड से हमें सिर्फ रैशनल नंबर्स मिलते हैं। जैसे मैंने एग्जांपल 10 जब हमने किया था, उसमें मैंने ये डिटेल में बताया आपको। उस मेथड से मुझे रैशनल नंबर्स मिलते हैं। इरैशनल के लिए हमने क्या किया था? इरैशनल के लिए इसको आप डेसिमल एक्सपेंशन में कन्वर्ट करो। 5/7, 0.77 49, 0, then 7 1s, then 3, 7 4s, 2, 7 2s, 6, 7 8s, 4 0, एंड यहाँ ले आओ 35, 5, ये 5, फिर से ये 5 से शुरू किया ना, तो ये रिपीटिंग ब्लॉक है। सो 5/7 इज, यहाँ लिख लेते हैं, 0.714285। अब देखते हैं 9/11 क्या आता है। 0.882190। ये 9 से शुरू किया था, फिर से 9 आ गया, तो 8 1 रिपीट होने वाला है। ये 2 आ गया, 11, फिर 9, so 9/11 is 0.81 and so on, 81 so 81 is repeating। अब ये 2 नंबर्स मिल गए मुझे, इन दोनों के बीच में हमें 3 इरैशनल नंबर चाहिए। सो पहला है 0.71 है, आप ले लो 2, 7 2 0
7200 7200 सो ऑन। एक ये हो गया। नेक्स्ट क्या ले सकते हो, 0.73 कर दो, 0730073 तीन जीरो कर दो, फिर 7340 सो ऑन। नेक्स्ट 74 कर सकते हो, 75 कर सकते हो, कुछ भी। 0.81 है, एक 0.8 का ले सकते हैं, 80 800 800 40 सो ऑन। ऐसे आप कितने भी लिख सकते हो। इनफाइनाइट इरेशनल नंबर्स यू कैन राइट। ये मैंने 3 लिख दी है, ठीक है। कैसे भी आप लिख सकते हो, अदल बदल करके, है ना। बस क्या ध्यान में रखना है, कुछ भी ब्लॉक जो है, कितने भी डिजिट्स का रिपीट नहीं होना। रिपीट हो जाएगा तो दैट विल बी ए रैशनल नंबर। इट शुड बी नॉन टर्मिनेटिंग, डैश 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 and non-recurring. Question number 9. Classify the following numbers as rational or irrational. First, root 23. Natural number है 23, उसका रूट। जैसे हमने देखा था ना नेचुरल, जब मैंने स्क्वायर रूट स्पाइरल समझाया था तो हमने 1 से शुरू करके हमने नेचुरल नंबर्स के कुछ नंबर्स तक रूट देखे थे। रूट 1 देखा था, रूट 2 देखा था, रूट 3 देखा था, रूट 4 देखा था। अब अगर तो ये नंबर जो है परफेक्ट स्क्वायर है तो अंडर द रूट ये हो जाता है 2। जो परफेक्ट स्क्वायर नहीं है वो इरेशनल नंबर है। ये वाला 1 होता है, इसके बीच में ये 2 इरेशनल है। उसके बाद 4 के बाद कौन सा था रैशनल, रूट 9, क्योंकि 3 स्क्वायर इज 9, तो अंडर द रूट 9 इज 3। अंडर द रूट क्या होता है, अंडर द रूट होता है इस नंबर का रेज टू पावर हाफ। तो 9 आई कैन राइट 3 रेज टू पावर 2, अब इसका रेज टू पावर हो गया हाफ। एक्सपोनेंट्स में हमने क्या देखा है, 3 रेज टू पावर 2 रेज टू पावर हाफ इज 2 इंटू हाफ, तो ये कट गया, तो दिस इज 3 रेज टू पावर 1 मीन्स 3। तो ये होता है अंडर द रूट 9 इज 3 विच इज ए रैशनल नंबर। मीन्स अगर ये जो अंदर वाला नंबर है अगर ये परफेक्ट स्क्वायर है तो ये नंबर रैशनल है, अदरवाइज ये इरैशनल है। अब 23 किसी का भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, सो दिस इज इरैशनल। 9 के बाद परफेक्ट स्क्वायर कौन सा आएगा, 16 4 का। उसके बाद आएगा 5 का, 25 अंडर द रूट 25। अंडर द रूट 225 किसका स्क्वायर है, 15 का। 15 इंटू 15 का स्क्वायर है 225, सो दिस इज 15 इज रैशनल। दिस इज ए रैशनल नंबर, ठीक है ना। अंडर द रूट 225, दिस इज 225 रेज टू पावर हाफ, दिस इज 15 रेज टू पावर 2। 15 इंटू 15 को ऐसे लिखते हैं ना, 15 स्क्वायर रेज टू पावर हाफ, so this is 15 2 into half, this is 15 raised to power 1 means 15 which is a rational number। 0.3796 हमने पढ़ा था, जो टर्मिनेटिंग है, जो डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेटिंग है वो क्या है, दैट इज ए रैशनल नंबर। और क्या था रैशनल नंबर, नॉन टर्मिनेटिंग, रेकरिंग, और जो नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रेकरिंग है दैट इज इरैशनल। अब इसमें देखो 7.478 सो ऑन, मीन्स दिस ब्लॉक इज रिपीटिंग। नॉन टर्मिनेटिंग तो ये है, ये कौन सा है, नॉन टर्मिनेटिंग एंड रेकरिंग। तो ये कौन से थे, दीज आर रैशनल नंबर्स थे, सो दिस इज ए रैशनल नंबर। इसमें देखो 1.10100 कर दिया, फिर से 1 3 0 कर दी, फिर 1 फिर 4 0 फिर 1, अब 5 0 आ जाएंगी।
तो रिपीट कुछ नहीं हो रहा। दिस इज नॉन टर्मिनेटिंग, चलता ही जा रहा है। नॉन टर्मिनेटिंग तो है ये, और क्या है, नॉन रेकरिंग, रिपीट नहीं हो रहा। तो ये कौन सा नंबर है, दिस इज इरैशनल। सो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक जरूर करना, शेयर करो औरों के साथ, प्लीज कमेंट एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।